राजनीति एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर जितनी चर्चा की जाए, जितना पढ़ा जाए, जितनी समझी जाए, वो कम है। आज के समय में राजनीति दिन ब दिन बहुत ही नीचे गिरती जा रही है। राजनीति इतनी गंदी हो रही है कि आज के युवा लोग राजनीति के बारे में चर्चा करना नहीं चाहते, राजनीति में जाना ही नहीं चाहते। आज के युवाओं के लिए राजनीति के प्रति उदासीनता एक चिंता का विषय है कि जो युवा लोग हैं वो लोग राजनीति से इतना दूर क्यों भागते हैं। क्या राजनीति इतनी हद से ज़्यादा गिर गई है कि लोगों को राजनीति से दूर भागना पड़ रहा है। जो सच्चे ईमानदार लोग होते हैं उनको राजनीति से कोसों दूर जाना पड़ रहा है। आजकल ऐसा क्या हो रहा है, राजनीतिक भाषा की रचना कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें सच को दबाया जाता है और झूठ को सच बता करके लोगों के सामने परोसा जाता है। आज के समय में देखा जाए तो राजनीति है जो धर्म के नाम पे राजनीति, जाति के नाम पे राजनीति, क्षेत्रवाद के रूप में राजनीति हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये इस समाज का लोग है तो इस समाज के लोग किसी एक विशेष पार्टी के लोग ही हैं, ऐसा माना जा रहा है। जो संविधान में बताया गया है कि वोट है जो हमारे अधिकार है, वो धर्म जाति सबसे बढ़कर के सबसे ऊपर एक हमारा वोट होता है, वो बहुत ही अमूल्य होता है। लेकिन आज के समय में लोग हैं जो उस अमूल्य वोट को धर्म, जाति और क्षेत्रवाद और चंद मूल्य में खरीद लेते हैं। इसलिए राजनीति दिन ब दिन बहुत ही गंदी होती जा रही है। जब देश में धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति किए जाए तो राजनीति बहुत ही गंदी होती है। ऐसी राजनीति के बारे में प्रेमचंद ने कहा है कि मैं उस धर्म को कभी स्वीकार नहीं करता जिसमें हमदर्दी, प्यार सिर्फ अपने ही लोगों के लिए हो। अपने धर्म के बाहर के लोगों के लिए इंसानियत, धर्म और जो नियम है, जो सहायता करने का भाव है, जो बिल्कुल ही बदल जाता है। मैं ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहता और मैं ऐसे धर्म को कभी स्वीकार ही नहीं करता। लेकिन बड़ी चिंता का विषय यह है कि आजकल राजनीति है जो देश के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। आजकल ऐसा कहा जा रहा है कि आप राष्ट्र के नाम से वोट कीजिए, आप धर्म के नाम पर वोट कीजिए। अगर आप हमें वोट दोगे तो आपका धर्म मजबूत होगा। जब आपका धर्म मजबूत होगा तो आप अपने आप ही मजबूत हो जाएंगे। आजकल ऐसा कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ राष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है कि हम राष्ट्रवाद के समर्पित लोग हैं। हम, हमारे अलावा जो भी दूसरी पार्टी के लोग हैं वो धर्म के विरुद्ध है, वो जनता को लूटने का कार्य करता है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या ये सच है या नहीं? रियलिटी में देखा जाए तो ये सच नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद ने भी कहा है कि धर्म के ऊपर राजनीति करना सबसे बड़ा खतरे की राजनीति का संकेत होता है। जब धर्म के ऊपर राजनीति की जा रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो ये धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं उन लोगों के अंदर विकास करने की कोई भी वादे नहीं है और न ही उनका मन है कि कुछ जनता के लिए किया जाए। उन्हें सिर्फ धर्म और राष्ट्र के नाम पर ही वोट चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल को ऐसा लगता है कि वो ही शुद्ध और सात्विक है, लोगों के लिए अच्छा काम सिर्फ वो ही करते हैं, इसलिए वो अपने विपक्ष के लोगों के ऊपर जम करके हमला करते हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी पार्टियों को देख करके बात कर रहा हूँ। हर पार्टी के लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक पार्टी ऐसा बताती है कि हम लोगों के हितैषी, हम ही जनता के लिए अच्छा काम करते हैं, बाकी वाली पार्टियां जनता को लूटने का काम करती है। जब थोड़े दिनों बाद में उस विपक्ष की पार्टी की मीटिंग होती है तो वो भी यही कहती है कि वो पार्टी जनता को लूटने का कार्य करती है, हम तो जनता के लिए ही काम करते हैं। सच क्या है? क्या दोनों ही पार्टी जनता को लूटने का कार्य करती है या फिर दोनों ही पार्टी है जो जनता के लिए ही काम करती है? इसमें से सच क्या है? इस सच को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो हर पार्टी यही चाहती है कि हम खुद बहुत ही सात्विक हैं, हम शुद्ध मन से, सच्चे मन से लोगों के लिए काम करते हैं। इसलिए तो वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती है और इसी आरोप प्रत्यारोप की वजह से राजनीति बहुत ही गंदी होती जा रही है। बड़े स्तर पर देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर केंद्रीय स्तर पर देखें तो राजनीति इतनी गंभीर नहीं, इतनी उलझी हुई नहीं, बहुत ही सुलझी हुई है। लेकिन ग्रामीण स्तर पर देखें तो राजनीति बहुत ही गंदी चीज़ हो जाती है।
क्योंकि जब अपने ही लोगों के सामने जाना पड़ता है, अपने ही लोगों के सामने झूठ बोलना पड़ता है, तो ये बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम होता है। ये बताते हुए मुझे एक बात याद आ जाती है कि झूठ बोलना एक गुनाह है और एक अपराध भी है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलना राजनीति है। जब आप झूठ को भी इतना बड़ा सड़ा करके बताओगे कि लोगों को झूठ भी सच लगने लग जाए, तो वो एक कुशल राजनीतिक नेता का उदाहरण होता है। आज के समय में राजनेता यही करते हैं कि झूठ को बड़ा चढ़ा करके ऐसे पेश करते हैं कि लोग झूठ को सच मान लेते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि राजनीतिक भाषा की रचना ही ऐसी है जिसमें झूठ को सच बताया जाता है और सच को झूठ मान करके उसकी हत्या की जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि झूठ बोलना एक अपराध होता है, लेकिन राजनेता है जो अपनी लाइफ में करोड़ों बार झूठ बोलते हैं। दिन ब दिन हर रोज कई ऐसे झूठ बोलते हैं और जिन झूठ को सुन करके लोग गुमराह हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये झूठ नहीं है बल्कि यही सच है। हम ही झूठे थे जो सच को झूठ मान रहे, लोग ऐसा मानने लग जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर राजनीति बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही बड़ी भयंकर चुनौती भरी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि अगर हम रिश्तों को बचाना चाहें तो हमें राजनीति से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते को अच्छी तरीके से वही जान सकता है, वही रिश्तों को बचा सकता है वो राजनीति की गणित से कोसों दूर होता है। उन्हें ही रिश्तों का मालूम होता है कि रिश्ते वास्तव में क्या होते हैं। एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक और एक मिल करके दो होते हैं, ये होती है गणित। जब एक और एक मिल करके 11 होती है तो ये होता है संगठन। और जब एक और एक मिल करके एक ही हो तब होता है प्यार। और जब एक और एक मिलकर के शून्य हो जाए तब होता है आध्यात्म। जब एक और एक को मिलने ही नहीं दिया जाए तब होती है कूटनीति। और जब एक और एक को एक दूसरे के प्रति भड़का करके विरोधाभास डाल करके उनको मिलने ही नहीं दिया जाए तो ये होती है राजनीति। दोनों के अंदर विरोध पैदा करके उन्हें तबाह करना ही राजनीति होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि नेता लोग हैं जो हम लोगों को आपस में समाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ गुमराही करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि राजनीति में सबसे पहला धंधा, सबसे बड़ा धंधा है वो होता है धर्म। धर्म के ऊपर राजनीति करो तो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और उससे थोड़ा कम स्तर पे माना जाता है तो है राजनीति, और उससे कम स्तर पे माना जाए तो है दलाल। और ये तीनों ही जो फैक्टर है वो है राजनीति में धंधा। बड़ी अजब की बात यह है कि इन तीनों के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। इसलिए मैक्सिमम जो राजनेता हैं वो सिर्फ धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं और लोगों को गुमराह करने की राजनीति करते हैं और दलाल करते हैं। इन तीनों में बहुत ही ज़्यादा उनको इजाफा होता है और इन तीनों के ऊपर टैक्स भी नहीं लगता है। लोग ऐसा मानते हैं कि हर जो गंगा है जो सिर्फ गरीबों के लिए ही होती है। अमीरों को तो अपने पाप धोने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में ही जाना चाहिए। क्या ये सच है? और जब फिल्मों में दिखाया जाता है कि राजनीति बहुत ही गंदी होती है, अपने राजनीतिक करियर के लिए, अपने फायदे के लिए, लोग अपने समाज के तो क्या अपने फैमिली के लोगों की भी हत्या कर देते हैं। क्या ये सच है? अगर हाँ ये सच ही है, इतनी गंदी राजनीति है कि अगर हमारा कोई ऑफिसर सपोर्ट नहीं करता है, हमारा समर्थन नहीं करता, हमारे इशारों के ऊपर काम नहीं करता है, तो उसका तबादला किया जाए। अगर ये सच है तो राजनीति के लिए सबसे बड़ी दुखद बात इससे ज़्यादा तो कोई हो ही नहीं सकती। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये भी बताया है कि जब इलेक्शन के 4 साल बाद में कोई भी नेता मिलने नहीं आता है, उस समय तो बड़े शान से लोगों को लूटा जाता है, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो लोग देश के सच्चे सिपाही बन करके लोगों के सामने आते हैं और नए नए वादे लेके आकर के लोगों को गुमराह करते हैं, और लोग हैं जो उनकी बातों को मान करके बेवकूफ़ बन जाते हैं और अपना अमूल्य वोट है जो चंद कीमत में उन नेताओं को बेच देते हैं। इसमें से आप लोगों ने एक बात तो सुनी ही होगी कि अपने लोग अपनों को मारे, अपनों से फरियाद करें। ये बात कहीं ना कहीं समाज के ठेकेदार बनने वाले लोगों के बारे में भी हो सकती है, क्योंकि एक बंदा समाज नहीं होता, सब लोग मिल कर के ही समाज बनते हैं। जब एक बंदा जाकर के बोल दे कि हम पूरे समाज की तरफ से आपका समर्थन करते, तो ऐसा भी नहीं होता है।
क्योंकि समाज एक बहुत ही बड़ा होता है और जब समाज को राजनीति के अंदर घसीटा जाता है तो राजनीति बहुत ही गंदी हो जाती है। आप लोगों ने कई बार देखा ही होगा, जब कॉलेज की इलेक्शन हो या फिर एमएलए एमपी की हो या फिर सरपंच की हो, हर चुनाव में आपको समाज ही नजर आए। सबसे पहले जो प्रत्याशी है जिसको इलेक्शन में खड़ा करना, वो अपने समाज की बैठक करते हैं। तो इससे साफ तौर पे यही जाहिर होता है, जब वो नेता जीत करके जाता है तो वो सबसे पहले अपने समाज के लोगों का ही काम करता है। इसमें कोई शक नहीं। लोग कहना चाहे या फिर नहीं कहना चाहिए, वो किसी समाज का नेता है, सब लोगों का नेता नहीं। तो आप मान लीजिए कि जो भी नेता इलेक्शन में खड़ा होने से पहले लोगों के सामने अपने समाज की बैठक रखते हैं, अपने समाज के लोगों से राय लेते हैं, तो आप मान लीजिए वो सर्व समाज का, इस समाज का हितैषी कभी नहीं हो सकता। अगर वो सर्व समाज का हितैषी होता तो एक समाज की बैठक नहीं रखता, सर्व समाज की बैठक रखता। एक विशेष समाज की बैठक रखने वाला बंदा कभी सर्व समाज का नहीं हो सकता। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमें वोट किससे और क्यों देना चाहिए। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, जो बंदा समाज के नाम से, धर्म के नाम से, राष्ट्र के नाम से और फिर क्षेत्रवाद के नाम से राजनीति करे तो उसे कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो नेता अपने ही समाज की बैठक करके ये निर्णय लेता है कि उसे इलेक्शन में खड़ा होना है या फिर नहीं, तो वो सर्व समाज का नेता तो कभी हो ही नहीं सकता। तो उस नेता को समर्थन देना एक दूसरे समाज के लिए बहुत ही बड़ा हानिकारक होता है। और इससे बढ़कर के एक बात यह है कि राजनीति में जो इलेक्शन नज़दीक आते हैं, जो अभी हैं, इस समय में क्या है कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के ऊपर इतना आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि जो घटना सच होती ही नहीं उसको सच बताया जाने लग जाती है। आपने कई बार देखा ही होगा, एक पार्टी के लोग क्या करते हैं कि जब किसी एक विशेष पार्टी की मीटिंग है तो अपनी पार्टी के लोगों को, 2-4 लोगों को उस पार्टी की मीटिंग के अंदर भेजते हैं, अपने आप लड़ते झगड़ते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि वो पार्टी लोगों के ऊपर अत्याचार करती है, लोगों को इस प्रकार से मारपीट कर रही है। सच में ऐसा भी हो जाता है कि वो लोग कई बार, मैक्सिमम बार तो देखा जाए तो वो लोग जिस पार्टी की मीटिंग थी उस पार्टी की नहीं होती, बल्कि जो पार्टी आरोप लगा रही होती उसकी होती। उन्हें अपना माहौल बनाना है कि सामने वाले लोगों को किस प्रकार से गिराया जाए। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि जब हम दूसरों को गिरा करके खुद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, ऐसे करके एक बार तो इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन जब दोबारी बारी आएगी तब आप जनता के सामने जा भी नहीं पाओगे, जाओगे तो जूती खानी पड़ेंगी। जब आप सच नहीं बोलोगे, लोगों को गुमराह करोगे, तो आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। जब आप भी किसी नेता को वोट दो तो सबसे पहले ये जानो कि वो नेता हमारे लिए कितना अच्छा है, उस नेता ने क्या क्या काम की है। और हाँ, जब वो नेता पिछली बार अगर खड़ा हुआ है तो ये जानना है कि उसने क्या क्या वादे किए थे। अगर वो नेता जीतता है तो उसने उन वादों के ऊपर काम किया है या फिर नहीं किया। और अगर कोई नेता नया भी खड़ा हुआ है तो उसका पहले से बैकग्राउंड जानो। जो मैंने पिछली बार बात बताई, अभी मैंने बताया है कि गरीब लोग हैं जो हर जोर गंगा में जाकर के अपना पाप धोते हैं और अमीर लोग अपना पाप धोने के लिए राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं। जब आप किसी नेता को वोट देने का मन बना ले तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जाए। कहीं वो कुख्यात बदमाश और हत्यारा तो नहीं, कहीं लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाला तो नहीं। इस बात को जाने, अगर आप नहीं जानोगे वो गिरगिट की तरह रंग बदलता जाएगा और आप उसके साथ साथ चलते रहोगे तो आप ऐसी चक्की में पिसते जा रहे हो कि आप बाहर नहीं निकल पाओगे। आप तो क्या, आपकी आने वाली पीढ़ी भी उस दलदल में हमेशा के लिए फंसी रहेगी। और हाँ, जब कोई नेता ऐसे वादे करते हैं कि जिसके ऊपर आपको भरोसा ही नहीं होता है, ऐसे बोल दे कि मैं हर एक लोगों को 2-2, 3-3 लाख रुपए दूंगा, वो भी कितने, 1 साल के लिए, तो आप एक बात भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपको लगता है इतने सारे सब लोगों को इतने ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे या फिर इतनी योजनाएं दी जाएंगी सब लोगों को, तो आखिरकार पैसा आएगा कहाँ से? महंगाई बढ़ाई जाएगी। जब महंगाई बढ़ाई जाएगी तो जनता को ही लूटा जाएगा। इसलिए जो भी नेता बड़े बड़े वादे करे कि मैं ये करूँगा, तो उसको ऐसे वादों के ऊपर विश्वास करना जो विश्वास करने के लायक हो। ऐसे वादों के ऊपर विश्वास नहीं करना जो विश्वास के लायक ही नहीं है। कई बार नेता लोग क्या करते हैं, अपनी सत्ता को बचाने के लिए ऐसे कुछ मुद्दों के ऊपर बहस करना शुरू कर देते हैं जिनमें कुछ होता ही नहीं। चारों ओर मीडिया में उनका माहौल बन जाता है, उस मुद्दे की जम करके चर्चा होती है।
काफ़ी लंबे समय के बाद में ये पता चलता है कि उस बुद्धि में दम था ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही झूठा था। सिर्फ लोगों को गुमराह किया जाता है। कहा गया है ना कि मस्त राम मस्ती में और आग लग जाए बस्ती में। लोग लुटते चले जाए और नेताओं को अपना फायदा होता रहे। तो ऐसे नेताओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वो लोगों को गुमराह करते रहे तो क्यों कर रहे, बहुत ही सोच समझ के वोट देना चाहिए। कई बार तो देवी देवताओं के नाम पर भी राजनीति करते हैं, तो कई बार आप जिसको आदर्श मानते हो उनके नाम के ऊपर भी राजनीति करते हैं। ऐसा जरूर होता है कि किसी देवी देवता के नाम के ऊपर, किसी आदर्श पुरुष के नाम के ऊपर राजनीति होती है। तो ये बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही चिंता की बात है। अगर ऐसा ही राजनीति में होता रहा तो अधिकतर लोग किसी पक्ष और विपक्ष को वोट देने की बजाय, किसी नेता को वोट देने की बजाय अपना वोट नोटा में देकर जाएंगे। आजकल आपको ऐसा काफ़ी देखने को मिल रहा है। युवा लोग जिसे राजनीति की उम्मीद माना जाता है, युवा लोगों के लिए ही राजनीति होती है, लेकिन वही लोग आज राजनीति से दूरियां बना रहे। क्यों बनाए? क्योंकि राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि लोग राजनीति में विश्वास ही नहीं करते, राजनेताओं को विश्वास ही नहीं करते। वो सिर्फ अपना स्वार्थ चाहते कि हाँ मुझे कुछ मिल जाए तो मैं राजनीति के साथ जाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। सच में ऐसा ही होता है। राजनीति के बारे में लोगों का ये भी मानना है कि जनता को लूटने का तिकड़म ही राजनीति होता है। ऐसा भी माना जा रहा है, वो ऐसा भी कई जगह होता ही है कि लोगों को, जनता को लूटने का तिकड़म ही राजनीति होता है। राजनेता क्या करते हैं? जनता को लूटते ही हैं ज़्यादातर। हाँ, सभी नेता ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत से नेता ऐसा करते हैं, लोगों को लूट के अपना सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राजनीति में आते हैं।